और एक अफसोसनाक और अहम खबर आपसे शेयर करते हैं। भारतीय मीडिया ये बता रहा है कि भारतीय मारूफ गुलकारा लता मंगेशकर चल बसी हैं। लता मंगेशकर आईसीयू में ज़ेरे इलाज थीं। बड़े सगीर की मारूफ गुलकारा जिनसे बहुत कुछ सीखने का मिला। बहुत से गुलकार जो थे, जो उनके फ़ैन रहे, मद्दाह रहे, आज उनके लिए ये इंतहाई अफसोसनाक खबर है कि भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर चल बसी हैं। लता मंगेशकर आईसीयू में ज़ेरे इलाज थीं और बहुत से उन्होंने अहम फिल्मों में गाने गाए हैं, गीत गाए हैं, बड़े मकबूल उनके गीत हुए, जिसके बाद हमने देखा कि लता मंगेशकर आज चल बसी। अफसोसनाक खबर दें आपको, भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर इंतकाल कर गई हैं। आम नहीं हैं, वो चल बसी हैं। भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर एक बेहतरीन गुलकारा के तौर पर दुनिया भर में जानी जाती हैं। भारत, पाकिस्तान और बरसगीर के दीगर ममालिक में उनका बड़ा नाम था, जिसकी वजह से वो खासी मशहूर हुई और कई भारतीय फिल्मों के लिए उन्होंने गाने गाए। वो आईसीयू में ज़ेर इलाज थी और अब ये खबर आ रही है भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर चल बसी हैं, वो इंतकाल कर गई। नामवर भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर चल बसी हैं। भारतीय मीडिया की जानिब से ये बताया जा रहा है कई फिल्मों के लिए उन्होंने बेहतरीन नगमे और गाने गाए। उनकी उम्र 92 साल थी। भारतीय मीडिया की जानिब से बताया जा रहा है, ये इत्तलात आ रही हैं कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही हैं, वो इंतकाल कर गई हैं और वो अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। बताया जा रहा है कि आईसीयू में ज़ेर इलाज थी और उनकी उम्र 92 साल थी। लता मंगेशकर जो कि बेहतरीन भारतीय गुलकारा के तौर पर जानी जाती हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान, भारत बल्कि पूरी दुनिया में उनका नाम था और अब ये इत्तलात आ रही हैं कि वो 92 साल की उम्र में चल बसी। खबर आ रही है मुंबई से, भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर चल बसी है। भारतीय मीडिया की जानिब से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। लता मंगेशकर आईसीयू में ज़ेरे इलाज थी। तो आपको ये बताते चलें कि लता मंगेशकर, भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर चल बसी है। भारतीय मीडिया की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। लता मंगेशकर आईसीयू में ज़ेरे इलाज थी। काफ़ी टाइम से वो अस्पताल में थी, आईसीयू में ज़ेरे इलाज थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और अब ये बताया जा रहा है भारतीय मीडिया की जानिब से कि लता मंगेशकर चल बसी हैं। लता मंगेशकर आईसीयू में ज़ेरे इलाज थी और अब कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर चल बसी हैं। भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर इंतकाल कर गई है। भारतीय मीडिया की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। लता मंगेशकर आईसीयू में ज़ेरे इलाज थी और अब वो इंतकाल कर गई हैं। भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर चल बसी है। आपको ये बताते चलें कि लता मंगेशकर कोरोना में मुब्तला थी और ऐसे में उन्हें सांस की काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ थी और ऐसे में उन्हें आईसीयू में मुंतकिल किया गया था। तो काफ़ी टाइम से वो आईसीयू में ज़ेरे इलाज थी और अब कुछ ख़बरें इस तरह से आ रही हैं। भारतीय मीडिया ये बता रहा है कि भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर चल बसी हैं। लता मंगेशकर अब इस दुनिया में नहीं रही। भारतीय मीडिया की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। लता मंगेशकर आईसीयू में ज़ेरे इलाज थी और कोरोना में मुब्तला हुई थी और ऐसे में उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई थी। अस्पताल मुंतकिल किया गया था, आईसीयू में वो ज़ेरे इलाज थी और अब वो इस दुनिया में नहीं रही है। भारतीय मीडिया की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। 28 जनवरी को वेंटिलेटर पर उन्हें मुंतकिल किया गया था। कोरोना में वो मुब्तला थी, आईसीयू में ज़ेरे इलाज थी काफ़ी टाइम से, क्योंकि 28 जनवरी को उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया था। कोरोना में मुब्तला हुई थी। भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर चल बसी हैं। भारतीय मीडिया की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। तो भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर चल बसी हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। भारतीय मीडिया की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। लता मंगेशकर आईसीयू में ज़ेरे इलाज थी और 28 जनवरी को उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था और साथ में आपको ये भी बताते चलें कि भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर चल बसी है। भारतीय मीडिया की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है कोरोना का वो शिकार हुई थी और ऐसे में उनकी हालत काफ़ी ख़राब हुई थी और फिर उन्हें आईसीयू में मुंतकिल किया गया था। 28 जनवरी को वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था और इसके अलावा 1942 में 13 साल की उम्र में पहला गाना उन्होंने रिकॉर्ड कराया था और उनकी आवाज़ सुरीली, उनकी आवाज़ कई जो है फेमस गाने उनकी जानिब से गाए गए और आज भी अगर उनके गानों को सुना जाए तो यकीनन उसे भुलाया नहीं जा सकेगा। ये वो आवाज़ थी जो शायद अब हमेशा ज़िंदा रहेगी। लता मंगेशकर कोरोना में मुब्तला थी,
28 जनवरी को वेंटिलेटर पर उन्हें मुंतकिल किया गया था। लता मंगेशकर आईसीयू में काफ़ी टाइम से ज़ेर इलाज थी। 28 जनवरी को उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। कोरोना में वो मुब्तला थी और अब वो इंतकाल कर गई है। भारतीय मीडिया की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। लता मंगेशकर ने मुख्तलिफ ज़बानों में तकरीबन 30,000 से ज़ायद गाने गाए और काफ़ी दुनिया भर में उनका नाम, दुनिया भर में जाना माना नाम और इनकी आवाज़, सुरीली ये आवाज़ लता मंगेशकर ने मुख्तलिफ ज़बानों में तकरीबन 30,000 से ज़ायद गाने गाए। अब भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर अब चल बसी हैं। भारतीय मीडिया की जानिब से ऐसा ये बताया जा रहा है। लता मंगेशकर आईसीयू में ज़ेर इलाज थी। कोरोना में वो मुब्तला हुई थी और 28 जनवरी को वेंटिलेटर पर उन्हें मुंतकिल किया गया था। लता मंगेशकर ने मुख्तलिफ ज़बानों में 30,000 से ज़ायद गाने गाए और कई गाने उनके मकबूल हैं, सुने जाते हैं और उन्हें यकीनन बरसों से जो है बरसों याद रखा जाएगा। एक ऐसी आवाज़ जो अब खामोश हो गई है। भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर चल बसी है। भारतीय मीडिया की जानिब से ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। लता मंगेशकर कोरोना में मुब्तला थी और 28 जनवरी को उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। इस वक्त बुशरा अंसारी हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात कर लेते हैं। भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर चल बसी हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? बस क्या कहूँ, एक एक करके अल्लाह के प्यारे लोग जो अल्लाह ने ख़ास तौर पे बनाए थे और ऐसे ही दुनिया चलती है, क्या करें। बहुत ही अफसोस हुआ, अभी सोकर उठी हूँ और इस बात का धड़का तो था, लेकिन खैर कभी तो ये होना ही था। बहुत अफसोस है, बहुत ही अफसोस है और एक ख्वाहिश रह गई कि उनसे मिलना था। और एक ज़माने में किसी ने मेरे लिए उनसे टाइम लिया था जब ये हालात कशीदा होने से कुछ पहले, और मैं बड़ी खुशी खुशी जा रही थी इंडिया कि मैं उनसे मिलूंगी, और मगर बस वो हो ना सका। फिर तो हालात कशीदा हुए तो हम जा ही नहीं सके। लेकिन क्या खूबसूरत म्यूजिक है जो सदियों तक हमारे साथ रहेगा और हमेशा हर मौके पे हर खूबसूरत एहसास रखने वाला इंसान उनके म्यूजिक को सुनता है। जब कहीं कोई अच्छा मंजर देखे या कोई अच्छी फीलिंग हो तो फौरन लता के गाने ही जहन में आते हैं। मैं क्या कहूँ, अल्लाह मियाँ की मर्जी है और अल्लाह ताला वहाँ उनको भी आला मकाम अता करेगी। अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह जानते हैं किसको कहाँ प्लेस करना है। लेकिन एक अच्छी सी खूबसूरत सी शख्सियत जिसको अल्लाह ताला ने माला माल किया इतनी म्यूजिक से, इतनी प्यारी आवाज़ से, तो कैसे हो सकता है कि वो उनको अल्लाह ताला के किसी कर्म की वो हकदार ना हो। बहरहाल बहुत अफसोस है, क्या कह सकती हूँ, बहुत दुखी, बहुत अफसोस। यकीनन काफ़ी अफसोस की बात है और आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने उनके गानों की बात की, उनकी सुरीली आवाज़ की बात की और आपने ये बताया भी कि जब मूड अच्छा करना होता था तो इनके गाने हम सुनते हैं। कोई आपका पसंदीदा गाना इनका जो आपको इनका गाना अच्छा लगता है, और जब आप काफ़ी परेशान होती हैं तो वो सुनती हैं, या आपका मूड अच्छा करना होता है वो आपने सुनना होता है? में है कि मैं एक क्या बताऊं, लेकिन उनका गाना वो जो है ये दिल तुम दिन नहीं लगता, वो क्या गाना, खूबसूरत गाना था। क्या कहूँ, ये दिल तुम दिन नहीं लगता, हम क्या करें। अब ऐसे कहेंगे हम लता जी के लिए कि दिल तुम दिन नहीं लगता, हम क्या करें। अफसोस। चलें, बहुत शुक्रिया बुशरा अंसारी, आपने समा से गुफ्तगू की और जो आपके तासुरात हैं, आपके जो ख़यालात हैं वो आपने हमारे साथ शेयर किए। इंतहाई ये अफसोसनाक ख़बर आ रही है। भारतीय मीडिया ये बता रहा है कि भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर चल बसी हैं। लता मंगेशकर आईसीयू में ज़ेर इलाज थी, कोरोना का वो शिकार हुई थी और अब वो इस दुनिया में नहीं रही हैं। कई कामयाब गाने उन्होंने गाए और जो कि रिकॉर्ड्स उनके गानों ने तोड़े, और ऐसे में अब उनका यूँ चले जाना यकीनन हर दिल जो है वो अफसुर्दा है, हर दिल उदास है। भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर चल बसी है। लता मंगेशकर आईसीयू में ज़ेर इलाज थी। लता मंगेशकर कोरोना में मुब्तला हुई थी और ऐसे में 28 जनवरी को उन्हें वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया था। साथ में आपको ये भी बताते चलें कि लता मंगेशकर की उम्र वो 92 बरस थी और लता मंगेशकर को 28 सितंबर 1929 को इंदौर में पैदा हुई थी। और